Now, hello students. So we will proceed to the section B of our botany part NIT UG 2022 पेपर. नाउ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. सेक्शन बी के अंदर क्या था, तो मैंने आपसे बोला एक क्वेश्चन बच्चों इसमें डायग्राम बेस्ड आया बॉटनी के अंदर. नाउ हैव अ लुक. क्वेश्चन आया बच्चों, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट टू अ गिवन सोल्यूशन. तो बच्चों इफ प्योर वाटर इज गिवन, सो इट इज रिटन इन आवर टेक्स्ट बुक दैट जो आपका प्योर वाटर होता है, इफ इट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स वाटर पोटेंशियल इज 0. जैसे ही आप इसके अंदर सल्यूट ऐड करते जाते हो बच्चों, तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है. जो सल्यूट पोटेंशियल है आपका, वो भी क्या होता जाता है बच्चों, नेगेटिव. सो लिखा हुआ है एडिशन ऑफ मोर सल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन क्या करता है, इट लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल. नेगेटिव में वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों, कम. देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वापस देखो आप. दिस इज मेनी स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर. नाउ हैव अ लुक. क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल. इस बार बच्चों लिपिड से क्वेश्चन पूछे. देखो आप. नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट. आपको इसमें से पता लगाना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ बच्चों, लेसिथिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड. बच्चों ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, क्या होता है, फॉस्फोलिपिड. क्या होता है बच्चों, फॉस्फोलिपिड. Therefore this statement is wrong. Lecithin is a phospholipid found in plasma membrane. Then it is correct. सेकंड दिया बच्चों, सैचुरेटेड फैटी एसिड possess one or more C डबल बॉन्ड C. बच्चों सैचुरेटेड में डबल नहीं होते, अनसैचुरेटेड में डबल होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अपन से पूछा है करेक्ट, दो तो गलत हो गए बच्चों. तो आप देखो इसके अंदर बच्चों ए और बी गलत हो गए. आप देखो पहले वाले में भी ए है, थर्ड में भी ए है और फोर्थ में भी ए है. वैसे देखने जाए तो बच्चों ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ए गलत है और तीन में ए दिया हुआ है, तो बच्चों ए की आंसर बचा. फिर भी अपन बचे हुए स्टेटमेंट देख लेते हैं. जिंजले ऑयल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट. बच्चों टेक्स्ट बुक में जिंजले ऑयल ही एग्जांपल दिया हुआ है ऑयल के अंदर, और ऑयल ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, लो. सो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो लिखा हुआ है बच्चों, दे रिमेन एज ऑयल इन विंटर. सो दिस इज करेक्ट. Lipids are generally insoluble in water. Yes, it is clearly written it is insoluble in water and therefore it is soluble in organic solvents. Then when fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are found. बच्चों जब एक फैटी एसिड लगेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो लगेंगे तो डाइग्लिसराइड, तीन लगेंगे तो ट्राइग्लिसराइड. सो दिस एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देयरफॉर आंसर इज सेकंड. इसलिए आंसर जो दिया है बच्चों वो क्या दिया है आपका, सेकंड आंसर. सो अगेन द कंप्लीट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बायोमोलिक्यूल चैप्टर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आप. क्वेश्चन दिया हुआ है 138. 138 के अंदर बच्चों द गिवन थिंग इज, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स, क्लियर, फाउंड अराउंड द वास्कुलर बंडल. तो वास्कुलर बंडल के आसपास जो क्या है बच्चों, लार्ज बंडल शीथ सेल्स होती है, वो क्या करती है, क्या काम आती है. तो इट इज क्लियरली रिटन इन टेक्स्ट बुक कि जो बंडल शीथ सेल्स होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा होते हैं. दैट इज देयर यूनिकनेस. तो बच्चों इसलिए ज्यादा होते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल. तो क्लोरोप्लास्ट के नंबर यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं कैल्विन साइकिल के लिए. सो दिस इज द ओनली आंसर विच इज गिवन. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं बच्चों. जब आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा द बंडल शीथ सेल्स कंटेन मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो उससे रिलेटेड इन्होंने बच्चों आंसर बना दिया. फिर देखो, टू एंटायर फ्लीट ऑफ द बसेस इन दिल्ली. दिल्ली का एक केस स्टडी दिया हुआ है बच्चों पोल्यूशन के अंदर, एयर पोल्यूशन के लिए. तो वहां पे दिल्ली के अंदर क्या हुआ बच्चों, जो भी आपके पेट्रोल डीजल की जनरली जो गाड़ी थी, पेट्रोल की जो थी, उनकी जो बसेस थी बच्चों आपके गवर्नमेंट की, उन सबको क्या कर दिया अपन ने, सीएनजी पे कन्वर्ट किया. तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सा फॉल्स है. अच्छा ये अभी सारे बच्चों को पता है तीन तरह की, अभी बच्चों चार तरह की गाड़ी आ रही है, दैट इज डीजल, पेट्रोल, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो नया चालू हुआ है. तो अभी आप देखोगे बच्चों, द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन द सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो. ऐसा नहीं हुआ बच्चों, डीजल इंजन और सीएनजी किट टोटली अलग होते हैं. सो दिस इज कंप्लीटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सीएनजी इज चीपर देन डीजल, बिल्कुल सही है बच्चों जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. It cannot be adulterated like diesel. Yes, it cannot be adulterated because it is a gas. Then CNG burns more efficiently. Yes, it burns more efficiently. तो ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है. तो पूछा है बच्चों कौन सा फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट देखो बच्चों आप,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड। तो ये एक बड़ी अच्छी सी चीज है बच्चों। ट्रांसपोजोन्स जो टर्म है, बेसिकली ट्रांसपोजोन्स होते हैं जंपिंग जीन्स, एंड जंपिंग जीन्स वर डिस्कवर्ड इन मेज बाय बारबरा मैकक्लिंटक, एक लेडी साइंटिस्ट थी जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बट क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ काम आते हैं। तो बच्चों ये लिखा हुआ है अपने आरएनएआई मैकेनिज्म के अंदर। द सोर्स ऑफ डीएनए जो होते हैं वो जंपिंग जीन्स होते हैं। सो वहां पे अपन क्या करते हैं बच्चों, आरएनएआई के अंदर अपन साइलेंसिंग करते हैं एक आरएनए की। क्लियर? सो इट इज यूज्ड इन जीन साइलेंसिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को लगा होगा क्वेश्चन कहां से आया है, बट इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। आप आरएनएआई मैकेनिज्म पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है बच्चों, चैप्टर 12, उसको जाके देखना बच्चों, ये आपको मिलेगा। तो इट इज यूज्ड इन द साइलेंसिंग। सो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा है मेटासेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक क्या होता है। बच्चों ये सबको पता है आपको, मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, टीलोसेंट्रिक क्या होते हैं। तो मैच द कॉलम क्या होगा बच्चों इसका, मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर इन द मिडिल। सो तो जो ए का आंसर है बच्चों वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो ए का आंसर है वो है बच्चों 3। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है बच्चों, टीलोसेंट्रिक टर्मिनल पे। जो आपका डी का आंसर है वो क्या है बच्चों, आपका टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। तो उसे अपन कहते हैं बच्चों ये। तो अगर इसका अपन आंसर देखने जाएं बच्चों तो अपन को आंसर क्या मिलेगा। तो अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका, नाउ ये मैच द कॉलम मैंने आपको हमेशा बोले बच्चों बहुत इजी होते हैं मैच द कॉलम। सो अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 4th। ये बच्चों वो वाला सेक्शन है जिसमें से आपको आउट ऑफ 15 10 चूज करने थे, बट अगर आप देखोगे रियल में तो आपको पता चलेगा सब इजी क्वेश्चन थे। नाउ अब दिया है बच्चों स्पाइरोगायरा में कौन सी फेज होगी, फ्यूनेरिया में, साइकस में। ये होगा बच्चों यहाँ पे साइकस। साइकस इज जिम्नोस्पर्म स्टूडेंट, स्पाइरोगायरा इज एन एल्गा। तो अब स्पाइरोगायरा जो एल्गा है, सबसे छोटा जो प्लांट है, उसमें कौन सी डोमिनेंट फेज होती है बच्चों, जो आपकी हैप्लॉइड होती है, जैसे आप बोलते हो गेमेटोफाइट। तो इंपॉर्टेंट देखो बच्चों, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गेमेटोफाइट। तो ये जो स्पाइरोगायरा है बच्चों, ये क्या हुआ आपका, ये प्लस दूसरा एक क्या दिया, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। तो बच्चों यहाँ पे ये डिपेंडेंट नहीं होता, ये कैसा होता है, फ्री लिविंग। दैट इज इन केस ऑफ एल्गा। तो ए का आंसर क्या हुआ बच्चों आपका 2। तो जो ओवरऑल इसका आंसर बनेगा बच्चों, अगर आप देखोगे ए का 2 दे रखा है बच्चों, बी का जो है आपका साइकस देख लो बच्चों, साइकस के अंदर डोमिनेंट होगी स्पोरोफाइटिक फेज, क्योंकि ये कैसा हो गया बच्चों, हायर प्लांट, प्लस वस्क्यूलर भी होगा और हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गेमेटोफाइट। बच्चों जैसे जैसे अपन इवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं प्लांट के अंदर, जो मेल और फीमेल गेमेट है वो रिड्यूस्ड होते जाते हैं साइज के अंदर। तो जो आपका डी है उसका आंसर क्या हो गया बच्चों 1। ऐसा अगर आप ऑप्शन देखने जाओगे बच्चों जिसमें ए का 2 और डी का 1, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। मैंने आपको बोला भी है बच्चों, मैच द कॉलम में सारा मैचिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। बच्चों एक ही डोमिनेंट ट्रेट है जो टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है ऑटोसोमल, एंड दैट इज गिवन बिलो द पेडिग्री चार्ट। तो उसका पेडिग्री चार्ट है, उसके नीचे लिखा हुआ है बच्चों दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एंड देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट डायग्राम के नीचे। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप क्वेश्चन दिया हुआ है द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड। स्प्रिंगवुड के अंदर अब आप देखो बच्चों, इससे 2 क्वेश्चन आए अभी, मैंने आपको बताया। क्लियर? एनाटॉमी में अभी अपन ने क्वेश्चन देखा कि टेनिस वेनिस क्यों ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाता है, वो भी वहीं का था, ये भी वहीं से है बच्चों, उसी पर्टिकुलर पोर्शन से। सो इट इज कॉल्ड एन अर्ली वुड। यस, अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अर्ली वुड बोलते हैं। कैम्बियम प्रोड्यूस करती है जाइनवल नैरो वेसल्स। नैरो नहीं होती बच्चों, कैसी होती है, ब्रॉड वेसल्स। अगर आप कौन से सीजन की बात कर रहे हो, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग सीजन में जो बनती है बच्चों वो कैसी बनती है, जो वेसल्स है वो वाइड वेसल्स बनती है, ना कि नैरो वेसल्स। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है आपका, बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी आप आगे देखो बच्चों, आगे दिए हुए ये वापस वही है बच्चों आपका मेनी स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट इज लाइटर इन कलर, तो यस इट इज लाइटर इन कलर। तो ये लाइट होती है बच्चों,
देन स्प्रिंगवुड अलोंग विद ऑटम शो ऑल्टरनेट ईयर्स, इट फॉर्म्स कंसेंट्रिक रिंग, और इसकी डेंसिटी भी क्या होती है बच्चों, लोअर। तो क्या आंसर हुआ बच्चों इसका, फर्स्ट, क्योंकि बी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। आप देखो बच्चों, इसमें भी बी आया, इसमें भी बी आया, दो तो चले ही गए आपके। क्लियर। फिर उसके बाद देखो आप बच्चों नेक्स्ट, इट इज 145, जो मैंने आपसे बोला ओनली डायग्रामेटिक क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए बोला बच्चों कि डायग्राम दोनों के अंदर नहीं आया, क्योंकि इसको आप छोड़ सकते थे पेपर को, इस क्वेश्चन को, बट अभी याद रखने का बच्चों। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बच्चों, विच ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक इट अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कब बोलते हैं बच्चों, जब ओवेरी के अलावा कुछ और पार्ट फ्रूट बनाने के काम आए। यहाँ पे वो पोर्शन कौन सा है बच्चों, सी, जिसे अपन बोलते हैं थैलामस। क्लियर। दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर गिवन है। तो आंसर हुआ बच्चों इसका 2। फिर क्वेश्चन पूछा है बच्चों, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस पे काम करेगा। तो अपन ने पढ़ा था बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, द सीक्वेंस शुड बी पेलीएंड्रोमिक। कैसा सीक्वेंस होना चाहिए बच्चों, पेलीएंड्रोमिक सीक्वेंस। पेलीएंड्रोमिक मतलब अगर मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ता हूं तो उसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए, सेम। तो आप देखो बच्चों, इसको रीड करते हैं, GAATTC, ये वही इको R1 का बच्चों रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये। इसको यहां से 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो बच्चों, GAATTC, यस दिस इज द पेलिएंड्रोमिक सीक्वेंस। यहां पढ़ो बच्चों, ये C से चालू हो रहा है, इधर ये A से चालू हो रहा है, गलत है। ये GT है बच्चों, ये GA है, ये भी गलत है। ये GA है बच्चों, ये AG है, तो ये भी गलत है। सो ऑल दीज 3 आर इनकरेक्ट, देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट। फिर दिया है बच्चों ये प्लस और माइनस, जो मैंने आपसे बोला था। आप देखो वापस स्पीशीज इंटरेक्शन से क्वेश्चन आया बच्चों, पूछा है कौन से इंटरेक्शन के अंदर एक को प्लस बोलते हैं और एक को माइनस। तो मैंने बोला देखो, ये भी किससे बच्चों, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्लस एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान, ये सिर्फ दो ही जगह पे होता है, वन इज प्रिडेशन, अदर वन इज पैरासिटिज्म। पहले क्वेश्चन आया प्रिडेशन के ऊपर, वापस क्वेश्चन किस पे आया बच्चों, प्रिडेशन के ऊपर। मतलब 2 क्वेश्चन इस बार किससे बने बच्चों, प्रिडेशन से बने हैं। क्लियर। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो बच्चों आप, ये आपका बच्चों बॉटनी का सेक्शन ऑलमोस्ट अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लियर। तो जितना अपन से बच्चों फास्ट हुआ मैंने बताया, बट मैंने आप लोगों से बच्चों एक चीज बोली है यहाँ पे, कि जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं बच्चों, दे आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब क्वेश्चन देखो बच्चों आप, अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिया है, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेट द फॉस्फोरस साइकिल। तो अपन ने पढ़ा था बच्चों, फॉस्फोरस जो है आपका वो कौन से, ये इकोसिस्टम का पार्ट है बच्चों, मिनरल जो आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल है उससे रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन लिखा है बच्चों, फॉस्फोरस का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है। तो इट इज फॉस्फेट रॉक्स, फेरिक फॉस्फेट की रॉक्स है बच्चों। वो रॉक्स की जब वेदरिंग होगी तो फॉस्फोरस निकलेगा। तो लिखा हुआ है कौन एक्सेलरेट करेगा फॉस्फोरस साइकिल को, आंसर इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, क्लियरली रिटन इन टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट इज बच्चों, लिखा हुआ है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वापस मेंडल पे क्वेश्चन आया बच्चों, इस बार जेनेटिक्स में क्वेश्चन मेंडल के ऊपर ज्यादा आए हैं। इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर अ जीन दैट आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, लिंक्ड जीन के ऊपर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लगता, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन इज लिंकेज। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन दिया है क्लोजली लोकेटेड जीन असोर्टेड इंडिपेंडेंटली, बच्चों उसी को गलत कर दिया। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। तो यहां पे कितनी यूनिक चीज है बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है और सेकंड वाला क्या है, फॉल्स। तो क्या आंसर हुआ बच्चों, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर आंसर इज 2। इसलिए आंसर क्या आया बच्चों, यहां पे आंसर आया आपका 2। नेक्स्ट देखो बच्चों आप, नाउ क्वेश्चन नंबर 150। आई थिंक बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिया है बच्चों, इन जेनेटिसिस्ट इफ अ जेनेटिसिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग। बच्चों पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग। अभी इस बार एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EST को छोड़ के दूसरे मेथड पे आया, जिसे अपन बोलते हैं, जो अपन ज्यादातर अप्लाई करते हैं, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन। डायरेक्ट लिखा हुआ है बच्चों, ब्लाइंड अप्रोच दैट इज इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब कितनी यूनिक चीज है बच्चों, जो आपकी DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला पार्ट है वो, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों एक ही पैराग्राफ है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी।
सो कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी बच्चों अपन ने? इट इज सीक्वेंस एनोटेशन। सो 150 का जो आंसर है वो क्या है बच्चों? आपका 4। तो यहाँ पे बच्चों आपका कौन सा पोर्शन कंप्लीट होता है? दिस इज कंप्लीट 50 क्वेश्चंस ऑफ योर बॉटनी। और बच्चों अच्छे से जाके देखना, आपको पता चलेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो आने वाले बच्चे जो 2023 के लिए तैयारी करेंगे बच्चों, वो सब याद रखना, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर? थैंक यू।